किसान गेटवे ऐप में आपका स्वागत है। मान लीजिए कि आप डीलर हो जिसका एक डेयरी सेंटर है। आइए जानते हैं कि किसान गेटवे ऐप पर आप कैसे फार्मर्स से मिल्क कलेक्ट कर सकते हो। जब आप एज अ डीलर डेयरी सेंटर के डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको सेट मिल्क प्राइस का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपना पासवर्ड वेरीफाई कराना होगा। इसको सबमिट करने के बाद आपको यहाँ दूध के प्राइस सेट करने हैं, जिसके लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, फैट बेसिस और टू एक्सिस बेसिस। सबसे पहले हम फैट बेसिस को देखते हैं। तो अब आपको पहले टाइप ऑफ मिल्क सिलेक्ट करना है। फिर आप दूध के फैट रीडिंग के बेस पर लीटर प्राइस ऐड करेंगे और ऐड प्राइस पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि नीचे इसका प्राइस ऐड हो गया है। आप एडिट आइकन पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी टाइप ऑफ मिल्क सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस से उसके भी फैट रीडिंग के बेस पर प्राइस ऐड कर सकते हैं। अब टू एक्सिस पर क्लिक करके सेम डिटेल्स ऐड करें और फिर इसके प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। आप जिस भी टाइप ऑफ मिल्क जैसे काऊ और बफलो का प्राइस सेट करेंगे, बाद में सिर्फ उसी टाइप ऑफ मिल्क को आप फार्मर से कलेक्ट कर सकते हो। और फिर प्रोसीड पर क्लिक करके सेव करने से पहले ध्यान रखें कि आप जिस भी रीडिंग जैसे फैट बेसिस या टू एक्सिस बेसिस से दूध कलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके ही प्रोसीड करें। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फैट बेसिस पर सेव हो जाएगा। आप चाहे तो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्राइस सेट होने के बाद आप फार्मर से दूध कैसे कलेक्ट करेंगे। तो जब आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ आपको कलेक्ट मिल्क के साथ स्कैन कोड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला QR कोड स्कैन करने का और दूसरा यूनिक कोड ऐड करने का। QR कोड स्कैन करने के लिए आप फार्मर के QR कोड को या तो उनके फोन से ही या फिर अगर उनके पास QR कोड का प्रिंट है तो उसको भी स्कैन कर सकते हैं। अगर फार्मर के पास उस टाइम QR कोड नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन ऐड यूनिक कोड पर क्लिक करके भी दूध कलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले यहाँ फार्मर का यूनिक कोड ऐड करना होगा। उसके बाद फार्मर की सारी डिटेल्स अपने आप दिख जाएंगी। अब आप टाइप ऑफ मिल्क सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको वो ही टाइप्स ऑफ मिल्क दिखेंगे जिसके आपने प्राइस सेट किए होंगे। फिर आप जितना दूध कलेक्ट कर रहे हो उसकी क्वांटिटी और फैट रीडिंग ऐड करेंगे। उसके बाद आप नीचे समरी में आपकी ऐड की हुई रीडिंग के हिसाब से पर लीटर प्राइस और टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ आपको ऐड पेमेंट और सबमिट के ऑप्शंस मिलते हैं। पहले हम सबमिट के ऑप्शन को समझते हैं, फिर बाद में ऐड पेमेंट को भी देखेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तभी उस फार्मर के पास उसके डैशबोर्ड में कंफर्मेशन में एक रीडिंग आ जाएगी। उस पर क्लिक करके फार्मर मिल्क कलेक्शन की सारी डिटेल्स देख सकता है। अगर फार्मर को वो रीडिंग सही नहीं लगती तो वो डिसएग्री पर क्लिक करके जो भी डिटेल सही नहीं लगी उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर सकता है। उसके बाद जब आप डेयरी सेंटर के डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन में एक रीडिंग दिखेगी, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उस फार्मर को कौन सी डिटेल इनकरेक्ट लगी। आप एडिट पर क्लिक करके सिर्फ उसी इनकरेक्ट डिटेल को चेंज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स ऐसे ही रहेंगी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अब फार्मर के पास करेक्ट डिटेल्स के साथ उसके डैशबोर्ड में ये कंफर्मेशन में रीडिंग फिर से चली जाएगी, जिसको वो चेक करके अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फार्मर और डेयरी सेंटर डीलर दोनों ही अपने डैशबोर्ड पर जाकर MIS रिपोर्ट पर क्लिक करके डेट और फार्मर या डेयरी सेंटर का नाम सिलेक्ट करके जो भी मिल्क कलेक्शन हुआ है उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हम ऐड पेमेंट वाले ऑप्शन को समझते हैं। जब आप फार्मर से मिल्क कलेक्शन के बाद पेमेंट लेते हैं तो उसकी डिटेल्स ऐड करने के लिए आप ऐड पेमेंट पर क्लिक करते हैं, ताकि वो पेमेंट की रिपोर्ट भी आपको MIS रिपोर्ट में दिखे और आपको मिल्क कलेक्शन के हिसाब में क्लैरिटी रहे। अब पेमेंट डिटेल्स में आप टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद पेमेंट अमाउंट भी ऐड करें, फिर सबमिट पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से सबमिट करते ही फार्मर को उसके डैशबोर्ड में कंफर्मेशन में मिल्क कलेक्शन की डिटेल्स के साथ पेमेंट भी दिखेगी, जिसको वो उसी तरह से अग्री और डिसअग्री कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर फार्मर उस कंफर्मेशन रीडिंग को अग्री या डिसअग्री ऑप्शन में से कुछ भी नहीं करता है तो 6 घंटों में वो रीडिंग ऑटोमेटिक ही कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई फार्मर आपसे दोबारा मिल्क कलेक्शन के लिए QR कोड स्कैन कराएगा तो आपकी उस फार्मर के साथ पहले की मिल्क कलेक्शन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई डिसअग्री की वजह से पेंडिंग है तो आपको वो पहले कंफर्म करनी पड़ेगी, तभी आप उनसे दोबारा मिल्क कलेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मिल्क प्लांट डीलर्स कैसे डेयरी सेंटर से मिल्क कलेक्शन कर सकते हैं। तो मिल्क प्लांट डीलर्स डेयरी सेंटर डीलर्स की तरह सेम प्रोसेस फॉलो करके दूध के प्राइस सेट करेंगे। उसके बाद जब आप डेयरी सेंटर का QR कोड स्कैन करके या यूनिक कोड ऐड करके मिल्क कलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ सारी डिटेल्स सेम दिखेंगी जैसे डेयरी सेंटर ने फार्मर से मिल्क कलेक्ट किया था। आपको बस यहाँ बैच नंबर का एक्स्ट्रा फील्ड दिखेगा, मतलब जो भी मिल्क कैन के ऊपर लिखा नंबर होता है वो ऐड करना है। इसे आपको आसानी से समझ आ सकता है कि कौन से मिल्क सेंटर से कौन सी मिल्क कैन आई है। अब आप सेम प्रोसेस फॉलो करके सबमिट या ऐड पेमेंट कर सकते हैं और डेयरी सेंटर उसको कंफर्म कर सकता है। अगर आपको किसान गेटवे ऐप चलाने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यूटोरियल वीडियोस देखकर सीख सकते हैं।